हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पीसेस पे आपका स्वागत करता हूं। यह भारतीय संविधान का सेकंड पार्ट है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। तो यह दोस्तों अपनाया था 22 जुलाई को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन देखते हैं 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 22 अगस्त 1947 या 1 जनवरी 1950। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका ए। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर भारत को गणतंत्र घोषित किया गया, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और संविधान का 15 अनुच्छेद 15 को 1949 में ही लागू कर दिया गया था। अनुच्छेद 15 को लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं सत्य की ही विजय होती है, सच्चा विश्वास दुर्लभ है, या सत्य ईश्वरीय है, या सत्य एक खजाना है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा आपका ए। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। सत्य की विजय होती है। नेक्स्ट है कि भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन देखते हैं उपराज्यपाल, राज्यपाल, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो यह है दोस्तों आपका राष्ट्रपति। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासनिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में उपराज्यपाल का प्रशासक का कार्य करता है। दिल्ली, पुदुचेरी व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उपराज्यपाल और शेष अन्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि को प्रशासक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना है। ऑप्शन देख लेते हैं 3:2, 3:1, 2:1 या 4:3। तो यह दोस्तों इसका हो जाएगा आपका ए। पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार राष्ट्रीय झंडा का अनुपात 3:2 है, जिसमें क्रमशः ऊपर से केसरिया, सफ़ेद, हरा रंग की पट्टी होती है और मध्य में सफ़ेद पट्टी पर चक्र का निशान होता है, जिसका रंग नेवी ब्लू होता है, जिसमें चक्र की संख्या 24 तिलियाँ होती हैं। जो होते हैं तिलियाँ ये ऐसे ये कितनी होती है, 24 होती है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। ऑप्शन देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या पिडरीमारी वेंकट सुब्बाराव या पिंगली वेंकैया। तो यह है 216 का 1 हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन का रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रीय गान का संगीत कर्नल राम सिंह के द्वारा तैयार किया गया था। इसे सर्वप्रथम 1911 कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में गाया गया था। प्रथम अधिवेशन 1911 में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों 17वां है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, या जर्मनी से या कनाडा से। तो यह दोस्तों लिया गया है आपका जर्मनी से लिया गया है। तो आइए देखते हैं कि जर्मन का वाइमर संविधान के अनुच्छेद 352 का राष्ट्रीय आपातकाल से लिया गया है, जबकि अमेरिका से मौलिक अधिकार, यूके से विधि व का शासन एवं कनाडा से संघीय प्रणाली को लिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है। शासक राजा या रानी होती है, शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, या राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ था। गणतंत्र का मतलब क्या होता है। गणतंत्र का मतलब होता है दोस्तों आप जानते ही होंगे, इसका ऑप्शन सी होगा,
क्योंकि हमारा भारत जो है ये गणतंत्र देश है। उस राष्ट्र को गणतंत्र कहते हैं जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होता है। भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, अतः भारत एक गणतंत्र है। नेक्स्ट है, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन है मैडम कामा, पिंगली वेंकैया या सुचेता कृपलानी। तो यह दोस्तों आपका हो जाएगा 19 का पिंगली वेंकैया हो जाएगा आपका सी, भैया सी। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया जबकि मैडम भीखा कामा जी ने पहली बार 21 अगस्त 1907 को अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन स्टुअर्ट में जर्मन पहली बार भारतीय झंडा को तैयार किया। झंडा समिति का अध्यक्ष जेपी कृपलानी। दोस्तों यह तो गलत है, झंडा समिति के अध्यक्ष ये नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये गलत है ऑप्शन इसमें। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन दिवस डे कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर या 27 नवंबर मनाया जाता है दोस्तों। तो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, इसी कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो ऑप्शन देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल या चित्रगुप्त। तो 21 का है दोस्तों बी आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी और राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर हैं। वंदे मातरम को आनंद मठ पुस्तक से लिया गया, जिसका प्रथम 2 पंक्ति को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र नहीं है? यूएसए, नॉर्वे, भारत या चीन, कौन लोकतंत्र नहीं है? तो यह है दोस्तों आपका हो जाएगा डी, चीन। तो चीन में साम्यवादी व्यवस्था है जो लाल क्रांति के माध्यम से 1949 में स्थापित किया गया था। 1949 में चीन में साम्यवादी व्यवस्था, ये ध्यान रखिएगा। और किस माध्यमों से हुआ था? तो ये लाल क्रांति के माध्यम से हुआ था दोस्तों। तो हमारे संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? एक धार्मिक राष्ट्र है। क्या एक धार्मिक राष्ट्र है, या एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या एक पूंजीवादी राष्ट्र है, या एक धनिक तंत्रवादी राष्ट्र है? तो इसका है दोस्तों 23 का हो जाए आपका बी हो जाएगा, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसका उल्लेख प्रस्तावना में किया गया, अर्थात जहां धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस प्रकार की सरकार ने ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं? फासिस्टवाद, राजतंत्र या धर्मतंत्र या अल्पजनाधिपत्य। तो इसमें कौन सा है दोस्तों? 24 का हो जाएगा आपका सी, धर्मतंत्र। जहां धर्म के आधार पर शासन चलाया जाता है, जैसे वेटिकन सिटी, उसे धर्मतंत्र कहा जाता है। जहां का शासक कौन है दोस्तों? वहां का शासक कौन है? पोप है। वेटिकन सिटी धर्मतंत्र कहा जाता है, वेटिकन सिटी को कहा जाता है। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन हैं? तो ऑप्शन देखते हैं बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये हैं दोस्तों आपके हो जाएंगे डी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया एवं 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है देखते हैं कि वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रणाली को किस देश में विकसित किया गया है? तो यह है दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, यूके या यूएसए। तो 26 का हो जाएगा दोस्तों आपका यूके।
26 का हो जाएगा यूके। आधुनिक संसदीय प्रणाली का जनक इंग्लैंड को माना जाता है, वहाँ से ही मंत्री या विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था, दिल्ली, श्रीनगर, अजमेर या देहरादून। तो दोस्तों ये देखते हैं आपका 27 का हो जाएगा ए। मूल संविधान का प्रकाशन नई दिल्ली में किया गया था। नई मूल संविधान का प्रकाशन क्या रहा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 28वां है भारत का मूल संविधान 1950 में संरक्षित है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति हाउस या प्रधानमंत्री हाउस या संसद भवन या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो इसका है दोस्तों आपका हो जाएगा सी, संसद भवन। मूल संविधान जिसे बेनेगल नरसिम्हा राव ने लिखा, उसका मूल प्रति संसद भवन के पुस्तकालय में रखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय संविधान को कितने शब्दों में बना है, कितने शब्दों में बना है भारत संविधान। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी। पहला ऑप्शन है इसका 1,45,000 या 60,000 या 80,000 या 1,20,000। तो इसका है दोस्तों आपका हो जाएगा 1,45,000। भारतीय संविधान में लगभग 1,45,000 शब्द हैं। अनुच्छेद 395 हैं, 22 भाग हैं, 8 अनुसूची मूल संविधान में था। नेक्स्ट है दोस्तों कि संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन है, संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन है। तो यह है दोस्तों यूएसए। आधुनिक विश्व का प्रथम संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका। आधुनिक विश्व का प्रथम संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा तैयार किया गया, जिसे 4 मार्च 1789 को लागू किया और निर्माण 19 सितंबर 1787 को प्रारंभ हुआ था। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको, सेकेंड पार्ट है जो संविधान का, आपको बहुत पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।